जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 27 तारीख बीत गई, एग्जाम खत्म हो गया। फेज 1 का रिटन एग्जाम आपका हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स अग्निवीरों की। 27 मई को रिटन एग्जाम पूरा हुआ। जून के 3rd वीक में रिजल्ट आएगा। जून के लास्ट में GDSRT के कॉल्स शुरू हो जाएंगी। ये जो रिटन एग्जाम पूरा हो चुका है, रिटन एग्जाम पूरा हो गया, अच्छा हो गया, ये आपकी आधी सफलता है। अब बाकी आधी सफलता आपको मिलेगी GD क्वालिफाई करके, SRT क्वालिफाई करके और PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करके। आप में से जो बच्चे रिपीटर हैं वो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कैसा GD होता है, क्या SRT में होता है, PFT क्या करने से होगा। जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों को इसके विषय में अभी बहुत ज़्यादा उचित जानकारी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप में से जिस किसी भी बच्चे का अग्निवीर वायुसेना का ये वाला एग्जाम क्लियर हो रहा है, वो बच्चा तत्काल इलाहाबाद आए, हमसे मिले। सेकंड फेज के एग्जाम की तैयारियों में तन मन धन से हम उसके साथ जुट चुके हैं। हमारे पास ऑलरेडी फेज 2 के बैचेस शुरू किए जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि पहला ये एग्जाम होने के बाद फेज 2 के पहले बच्चे के पास अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का समय है। अब इस 1 महीने में उसको GD भी इम्प्रूव करना है, SRT भी इम्प्रूव करना है, PFT भी इम्प्रूव करना है। तो इस 1 महीने में जब वो एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ काम करेगा, देन ओनली कंसाइज मटेरियल के आधार पर ऑन द वन हैंड अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, दूसरे हाथ पर अपनी SRT को इम्प्रूव करेगा। इन दोनों से भी पहले वो अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करेगा। आफ्टर ऑल रनिंग भी निकालनी है, पुशअप भी निकालना है, सिटअप भी निकालना है, स्क्वाट भी निकालना है, GD भी निकालना है, SRT भी निकालना है। चलिए आते हैं डिटेलिंग में। सबसे पहली चीज़ PFT के लिए हमारे पास बाकायदा फिजिकल फिटनेस की डेडिकेटेड ट्रेनर्स की टीम होती है। एक ग्राउंड होता है जहां पर आप पर डे सुबह पर डे शाम भेजा जाता है आपको, सो दैट इस 1 महीने के कम समय में आप इतना फिजिकली फिट हो सकें कि आप रनिंग में, पुशअप में, सिटअप में, स्क्वाट में किसी में भी 1% भी लेस कॉन्फिडेंट ना हो, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर लें। दूसरी चीज़ SRT पर आते हैं। SRT इज अ टेस्ट ऑफ प्रैक्टिस। जितनी बेहतर प्रैक्टिस में गलतियों का सॉल्यूशन, फिर से प्रैक्टिस, फिर से गलतियां पहले से थोड़ा कम हुई होंगी ऑब्वियसली, उनका फिर से सॉल्यूशन, उनकी फिर से प्रैक्टिस। इस धीरे धीरे करते हुए शनै शनै विकास, स्लो डेवलपमेंट के आधार पर हम आपको इस लायक बना देंगे कि SRT में आप 100% स्कोर करेंगे। याद रखिए, GD और SRT के लिए, मतलब एयरफोर्स के फेज 2 के लिए पिछले लगभग 8-9 सालों से मेजर कल्ची क्लासेस के सिलेक्शन एक तरफ, शेष भारत के सिलेक्शन एक तरफ। हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Instagram चैनल पर एक तरफ से सैकड़ों सेलेक्टेड बच्चों की डिटेल्स आप देखेंगे। उनके एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर के साथ ही डिटेल्स होंगी। आप चाहें तो रिजल्ट से उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। पूरा भारत आज की डेट में इस बात को जानता है और मानता है कि अग्निवीर वायु सैनिक बनने का सपना पूरा करने के लिए फेज 2 के लिए मेजर कल्ची इज द ओनली एंड द बेस्ट ऑप्शन। मैं आपको बता रहा था GD के विषय में। इस तरीके से आपका PFT निकल गया जैसा कि मैंने बताया, इस तरीके से आपका SRT हो गया जैसा कि मैंने बताया। अब हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन GD के बारे में, जो कहीं ना कहीं विशेषकर यूपी बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन होता है। यूपी बिहार का बच्चा कॉन्फिडेंट होता है PFT के बारे में, वो सोच के रखता है SRT उड़ा देगा, उसको समस्याएं खड़ी होती हैं GD के बारे में। क्यों? सबसे पहली चीज़, GD में क्या टॉपिक्स होंगे, कैसे टॉपिक्स होंगे, कौन से टॉपिक होंगे, नरेशन होगा कि नहीं होगा, इंट्रोडक्शन में क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, कहाँ कैसी मिस्टेक कर देगा, GD में बच्चा अपनी बात कैसे सामने रखेगा, सामने वाले से क्रॉस क्वेश्चन कैसे करेगा, नरेशन को कैसे बेस्ट करेगा, ETC एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस का अगर एक लाइन में सॉल्यूशन दिया जाए तो मैं ये कहूँगा हमारी क्लासेस में आइए और आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। आप निश्चित रूप से हर बार की तरह 100% सिलेक्शन का फ़ायदा उठाएंगे। अब अगर GD की बात करी जाए ना बच्चों, तो ग्रुप डिस्कशन जैसा कि नाम में ही है डिस्कशन,
तो ग्रुप डिस्कशन इज अ फेज, ग्रुप डिस्कशन इज अ टाइप ऑफ टेस्ट इन विच communication skill, leadership skill and the knowledge of different things of the candidates are checked. ग्रुप डिस्कशन में अच्छे तरीके से बोलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एक अच्छी इंग्लिश का पता होना। अब आमतौर पे हमारे पास आने वाले बच्चे कहते हैं कि जी हम इंग्लिश बोलना नहीं जानते इसलिए हम इंग्लिश नहीं बोलते, और इन बच्चों को हम हमेशा बताते हैं कि आप इंग्लिश नहीं बोलते इसलिए आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते। देखो, जिस किसी भी बच्चे ने रिटन का एग्जाम निकाला है, क्या उसे टेंसेस नहीं पता, क्या उसे मॉडल वर्ब नहीं पता, क्या उसे एक्टिव पैसिव का बेसिक नॉलेज नहीं है, क्या उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ज्ञान नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, उसको ये सारी बातें पता हैं। उसके बावजूद भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है नरेशन को अच्छा करने के लिए, वो कॉन्फिडेंट नहीं है जीडी में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। हम उसे कॉन्फिडेंट बनाएंगे। एक महीने में हम बच्चे को अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सकते अगर उसे इंग्लिश का बेसिक्स पता ही नहीं है तो, लेकिन क्योंकि आप रिटन क्वालिफाइड हैं, आपको बेसिक्स ऑलरेडी पता है, इसीलिए हम ये दावा करते हैं कि एक महीने से कम समय में हमारे पास आकर आप अपने जीडी के लिए डैम फ्लुएंट, डैम परफेक्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखिए, टेंसेस की नॉलेज, मॉडल वर्ब की नॉलेज हर बच्चे के पास होती है। बच्चे को करना ये होता है कि ये नॉलेज जो उसके दिमाग में होती है ये उसकी जबान पर नहीं आती। अब जैसे बच्चा बात कर रहा है, सपोज करिए प्रेसिडेंसी ऑफ G20 कंट्रीज, ये टॉपिक बच्चे को मिल गया जीडी के लिए। अब जीडी में बच्चा इस टॉपिक पर अपनी बात सामने रख रहा है। सबसे पहले वो इस बात के लिए स्टक हो जाता है कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मेरे सामने वालों को, मेरे कलीग्स को, मेरे टीममेट्स को ठीक से समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दे रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस की स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशन कहीं से गड़बड़ा जा रही है और सही सेट नहीं हो पा रही। अब जैसे ही बच्चे ने ऐसा सोचा, वैसे ही क्या हुआ, उसके ब्रेन और उसकी टंग के बीच में स्पेस आ गया। ये स्पेस आने की वजह से फ्लुएंसी खराब हो गई, ये स्पेस आने की वजह से फ्लुएंसी कम हो गई। फ्लुएंसी खराब होने, कम होने से बच्चे का कॉन्फिडेंस और गिर गया और जो वो परफॉर्म कर रहा था वो परफॉर्मेंस भी रुक गई। दूसरी बात, हर एक साल में जब 2 बार 3 बार अग्निवीर वायु सैनिक के लिए जीडी का आयोजन किया जाता है तो टॉपिक्स क्या उसमें रिपीट होते हैं? टॉपिक्स क्या उसमें नए होते हैं, बदलते हैं? इन सारी बातों के लिए बच्चे को दुनिया के लाखों टॉपिक तैयार करने हैं क्या, या कुछ टॉपिक तैयार करने हैं? तो यहाँ क्लास में आप जिन 20 टॉपिक, 25 टॉपिक्स की चर्चा कर लेंगे, यही 25 टॉपिक्स आपको आपके जीडी के एग्जाम में मिलेंगे, स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी। भाई तभी तो हमारे पास हर बार 100% सिलेक्शन होता है। अभी पिछली बार एयरफोर्स का रिजल्ट आया, हमारे सैकड़ों सिलेक्शन आज की डेट में भी इंस्टाग्राम पर फ्लोट कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब पर फ्लोट कर। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपके साथ तन मन धन से मेहनत करते हैं, आप भी तन मन धन से जुड़ते हैं। तो जब आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो झक मार के आएगा और वही रिजल्ट आ जाता है। तो बच्चों, when it comes to prepare for phase 2, then you have only one option and that is we, Major Kalshi classes. Come to us, join us as fast, as soon as possible. Why so? फेज 1 का एग्जाम हो चुका है, आधी सफलता मिल चुकी है। आधी सफलता पाने के लिए केवल 1 महीने का समय है। आज ही आइए, आज ही मिलिए, आज ही से क्लास अटेंड करिए। जय हिंद।